सीमा ज्ञान लगाई थी, पथगड़ी करवाई थी, इन्होंने पथगड़ी को उखाड़ दी और फिर बाद में पुलिस आई तो पुलिस साथ मारपीट करी। तहसीलदार जी ने मेरे को तारीख देने में बहुत धक्के खुआए कि जा तो किसी के पास जाए जा तारीख पे तारीख, मतलब अब कोई ऑप्शन नहीं है कि हम मरी जाए तो अच्छा रहे। एक किसान के लिए उसकी जमीन उसकी सबसे बड़ी संपत्ति और सोना होती है। ऐसा क्या हो जब उस जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है? फिर क्या हो जब उस मेहनत से सींची हुई जमीन को कब्जेधारी ऐंठ कर बैठ जाते हैं? पुलिस देख लो, प्रशासन देख लो, विधायक देख लो या देख लो किरोड़ी बाबा, किसी की भी नहीं मानी, सबकी बातें दरकिनार करके अवैध कब्जा कर लिया है। आप ये मान के चलिए, खुद की 100 बीघा जमीन होने के बावजूद भी अपने पड़ोसियों की, अपने सगे संबंधी भाई बंधुओं की सारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। आज संवाद पहुंचा है जमवा रामगढ़ के मानोता गांव में, काशीराम की ढाणी में, जहां पर हम आपको दिखाएंगे उसी जमीन पर खड़े हैं हम, जिसे अवैध कब्जा कर रखा है कब्जाधारियों ने। 34 फुट आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये पूरी जमीन, और मैं कैमरामैन से कहूंगी कि उधर जो घर वहां पर आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर भी करीब कई फुट इन्होंने कब्जा कर रखा है इस पूरी जमीन पर। अपने पड़ोसी, अपने सगे संबंधियों की जमीन पर कब्जा कर रखा है। तहसीलदार से लेकर तमाम तरह के लोगों को अपनी जेब में रखकर डोलते हैं, और तो और गुंडागर्दी ऐसी भाई साहब कि पुलिस प्रशासन आता है तो उन्हें भी मारपीट कर भगा देते हैं। जयपुर ग्रामीण के जमवा रामगढ़ तहसील के ग्राम मानोता से एक ऐसा मामला सामने आया जहां एक कृषि भूमि के सीमांकन का विवाद अब सिर्फ राजस्व रिकॉर्ड तक सीमित नहीं रहा। पीड़ित परिवार का आरोप है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद वर्षों से पत्थर गढ़ी का विवाद खत्म नहीं हुआ। इतना ही नहीं, परिवार का दावा है कि उन पर कई बार जानलेवा हमले हुए, मारपीट हुई, धमकियां दी गई, लेकिन आज तक उन्हें पूरा न्याय नहीं मिला। अरे इन्होंने ये जो पत्थर गढ़ी का ऑर्डर किया ना, उस ऑर्डर को डीसी के यहाँ से खारिज करवा दी सामने वाली पार्टी। अच्छा। फिर दोबारा से सुनवाई हुई एसडीएम के कोर्ट में। फिर वापस से उस पत्थरगढ़ी के ऑर्डर को कर दिया एसडीएम ने। अब फिर उसके खिलाफ अपील पेश कर दी इन्होंने। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात को समझना। भाई, किसी कोर्ट का कोई स्टे नहीं है, ठीक है? आज की तारीख में ऑर्डर एग्जिस्टेंस कर रहा है। बिल्कुल कर रहे हैं, सही बात है। तो फिर जब ऑर्डर एग्जिस्टेंस में है और स्टे किसी कोर्ट का है नहीं, तो फिर इनको नापने में कहाँ दिक्कत है? वही तो बात आपको बता कर्मचारियों को। हाँ। जयपुर ग्रामीण के जमवा रामगढ़ तहसील के ग्राम मानोता की खसरा नंबर 231 की कृषि भूमि पिछले करीब 3 सालों से विवादों में है। दस्तावेज बताते हैं कि जमीन को लेकर रामस्वरूप मीणा और दूसरे पक्ष के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। साल 2022 में उपखंड अधिकारी के न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में भूमि की पत्थरगढ़ी यानी सीमांकन कराया था, लेकिन पीड़ित पक्ष का आरोप है कि सीमांकन के कुछ समय बाद ही मौके पर लगाए गए पत्थरों और सीमा चिन्हों को उखाड़ दिया गया। इसके बाद रामस्वरूप मीणा ने प्रशासन से शिकायत की। शिकायत के आधार पर उपखंड अधिकारी ने दोबारा मौका जांच और आवश्यक होने पर फिर से पत्थरगढ़ी कराने के निर्देश दिए, लेकिन पीड़ित का आरोप है कि आदेश जारी होने के बावजूद विवाद खत्म नहीं हुआ, बल्कि समय के साथ मामला और गंभीर होता चला गया। आप खुद सुनिए रामस्वरूप मीणा की जुबानी। रामस्वरूप मीणा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जिनकी ये असल में जमीन है और कब्जाधारियों ने इन्हें परेशान कर रखा है। रामस्वरूप जी, आपका स्वागत है। हाँ जी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जमीन आपकी कब से है? ये साहब बहुत वर्ष से है। मैं खेती करता हूँ, मैं बच्चों का लालन पालन करता हूँ। तो इन्होंने 4-5 साल से सर एक सीमा ज्ञान लगाई थी, पथगड़ी करवाई थी, इन्होंने पथगड़ी को उखाड़ दी और फिर बाद में पुलिस आई तो पुलिस साथ मारपीट करी। और फिर साहब ये मतलब आर्थिक स्थिति बढ़ गई, बच्चे भी पैसे मांगते, बैंक का कर्जा भी छट गया क्योंकि लोन चुका नहीं पा रहा ना, ये सारी ज़मीन पड़ी है और इन्होंने आतंकवाद कर रखा है। मैंने भाई तुम्हारी ज़मीन ना पालो। तहसीलदार जी ने नौरा खा लिया, पूर्व विधायक साहब ने भी खूब नौरा खाया था, 2-3 बार मीटिंग करवाई, इनको समझाया। इन्होंने कहा सर हमारे को 15 दिन का टाइम दे दो उस समय। तो फिर विधायक साहब ने, गोपाल जी मीणा साहब ने 1 महीने का टाइम दे दिया, इनको 6 महीने का टाइम दे दिया। भाई आप आपकी ज़मीन ना पालो, आपके खाते में जो ज़मीन है पूरी ले लो,
लेकिन उस समय भी उनकी एक भी बात नहीं मानी विधायक साहब की। विधायक साहब ने कहा कि भाई अब कानून की रक्षा करें। एसडीएम साहब को बोला, तहसीलदार जी को बोला। ये हालांकि विधायक साहब के साथ रहते थे पहले खूब 5 साल तक कार्यकाल में, लेकिन वो उसकी जगह सही था, इंसान था, पर आज तक मेरे को न्याय नहीं मिल पाया। दोबारा है ना जो मतलब बहुत स्थिति खराब है। मैंने सुना है कि आपके रूड़ी बाबा तक पहुंचे थे आपकी रिक्वेस्ट लेकर। सर ऐसा इंसान तो मैंने कभी देखा नहीं राजस्थान में, क्योंकि हम दोनों जने गए थे वहाँ, बीवी बीमार थी तो सचिवालय में गए। साहब ने उस समय तो क्या पहले इस्तीफा दे रखा था, तो पहले दिन रोज इस्तीफा लिया और दूसरे दिन हम गए तो हमारे को जाते ही उन्होंने कहा कि विधायक महेंद्र पाल इसका निपटारा करवाए और तुरंत इसका काम करवाए। तो चपड़ासी बोला कि कागज़ में ले लो, नहीं इन्हीं को दो डायरेक्ट। तो विधायक साहब को दिया, विधायक साहब ने तुरंत एसडीएम साहब को इसका समाधान करें, और उसका आदेश हुआ और फिर पालना नहीं हुई। फिर वो तहसीलदार जी ने वो बहुत फड़ गए, तहसीलदार जी ने तो करी नहीं। लास्ट में 9 तारीख दी और फिर तहसीलदार जी ने मेरे को तारीख देने में बहुत धक्के खुआए कि जा तो किसी के पास जाए जा, लेकिन फिर बाद में कैसे तैसे करके तारीख फिक्स करी, 9 करी। फिर वो पीटी सरवाड़ा नहीं आया 18 तारीख को, तो पीटी सरवाड़ा के पास वो गिरदावड़ सालोम जी ने फ़ोन किया तो कि साहब मेरे को तो अगले सामने पार्टी गोली से मार देंगे। फिर उसको भाई गोली से मार देंगे तो फिर तो पत्रगड़ी करवाता है क्या दुनिया की जिम्मेदारी उसकी बन दी, ठगी करी, पैसे ले गए। 18 तारीख को इसलिए नहीं, फिर 2 तारीख दी। 2 तारीख को मैंने साहब एक दूसरा पीटी सर्वे लाया सांगानेर से, 3 गाँवों की मतलब चारों तरफ की वो करवाई, वो अच्छी तरह से करा और भी। तो फिर 2 तारीख को वो तहसीलदार जी आए, यहाँ खड़े हो गए, दोनों पक्षों को बुलाया और उनका काम था पत्रगड़ी करवाना, तनख्वाह लेते हैं ना। गुरु दुनिया का शोषण, उसको ये पता नहीं हम तहसीलदार हो, ये किसान के साथ क्या गुजर रहे भाई, इसके साथ क्या गुजर रही है उसको सोचना चाहिए तहसीलदार को। और दोनों पक्षों को, हरसाई जी का नाम ले रहा था बार बार, हरसाई जी को बुला लो, उसको बुला लो, हरसाई जी और दुनिया क्या करेगी भाई, आपका काम है पत्रगड़ी करवाना, 2 तारीख करवाना चाहिए थी। फिर उसके बाद में एक झूठ बांट से वैसे फिर संभावित में, उस संभावित में पहले भी जाया ही फाइल रिमांड होके आ गई। और मतलब इस स्थिति से मैं बहुत परेशान हो गया। यानी कि तारीख पर तारीख दे रहे हैं, तारीख पे तारीख, मतलब अब कोई ऑप्शन नहीं है कि हम मर ही जाए तो अच्छा रहे। आप तो जिस तरह से कानूनी प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं, मैंने देखा कि एफआईआर भी आपने दर्ज करी और स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, कानून पर आपको थोड़ा सा भरोसा रखना होगा। कानून पर, कोर्ट पे तो मेरे को संपूर्ण विश्वास है, कोर्ट पे वर्दी पे तो विश्वास है और कानून पे विश्वास है, आगे भी विश्वास है और विश्वास रखेंगे। कानून की प्रक्रिया से चलेंगे, कानून से ही हम पैर रखेंगे। क्योंकि विधायक साहब ने मेरे को बोला था महेंद्र पाल जी ने कि भैया देख, कानून से बड़ा कोई नहीं है, तेरी ज़मीन की पत्थरगड़ी करवा के तारबंदी करके बाद में बाढ़ा, क्योंकि हमारे जान बराते हैं। तो मैं उन पे विश्वास कर रखा है, हालांकि मतलब ऐसी कोई बात नहीं। स्थानीय विधायक ने भी आश्वासन दे दिया है कि रूड़ी बाबा ने भी भरपूर कोशिश की है। लेकिन आप एक बात बताइए रामस्वरूप जी, जैसा कि हमें पता चला है कि यहाँ पर जितने भी आस पड़ोस के ज़मीनें हैं, इन्होंने सब पर ही कब्जा कर लिया, कर रखा है। जैसे पड़ोसी खातेदार है, ये भावपुरा का है, इसने भी इसकी पत्रगड़ी करवाई, इसके भी ये जो मकान बना रखा है तो इसका मकान आ रहा है इसमें भी, और उधर भी कर रखे, जैसे पहले का छाप लगी है, चारों तरफ तानाशाही फैला रखी है, तानाशाही फैला रखी है और इस तरह का आतंकवाद मचा रखा है कि बड़े से बड़े प्रशासनिक पद वाला भी इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा है, जो वाकई में प्रशासन की कार्यवाही पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। नहीं होना चाहिए, देखो गरीबों के न्याय मिलना चाहिए भाई। जैसे मान लो लड़ाई हो, अगर मेरे पास ही लाठी होती, मोटार होते तो मैं गाड़ लेता, लेकिन नहीं, लड़ाई किस बात की, इनके पास ज़मीन है, इनकी ज़मीन ना पाए, इनकी ज़मीन पत्रगड़ी करवाएं, कौन मना कर रहा है भाई। पुलिस प्रशासन आगे इनकी ज़मीन, अगर इनकी ज़मीन यहाँ तक आती वो देंगे, लेकिन अब मानते नहीं है साहब, गुंडागर्दी करते हैं, पैसे वाले हैं ना। और इस गुंडागर्दी के आगे अगर कुछ भरोसा रखने लायक है तो वो है कानून, वो है स्थानीय विधायक का आश्वासन जो इनको मिला है। लेकिन संवाद यहाँ पर यही गुजारिश करता है कि अगर प्रशासन इस गुंडागर्दी के आगे फेल होता है तो फिर गरीब और आम किसान इंसान जाएगा तो जाएगा कहाँ। इन्होंने साफ साफ आपके सामने कह दिया कि हम तो अब मरने की कगार पर आ जाएंगे, इसके पास हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। पीड़ित रामस्वरूप मीणा का आरोप है कि भूमि विवाद को लेकर उनके परिवार पर एक नहीं बल्कि कई बार जानलेवा हमले किए गए हैं, मारपीट हुई है, जान से मारने की धमकियां दी गई हैं और झूठे मुकदमों में फंसाने तक की चेतावनी दी गई। पीड़ित का कहना है कि इन घटनाओं की शिकायत पुलिस में भी की गई, लेकिन आज तक उन्हें स्थायी राहत नहीं मिल सकी। तो दस्तावेजों के अनुसार साल 2025 में न्यायालय के आदेश की पालना के लिए एक बार फिर से पत्थरगड़ी की कार्यवाही तय हुई, लेकिन शिकायतकर्ता का आरोप है कि 9 जून और 18 जून को प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से सीमांकन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।
इसके बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर न्यायालय के आदेशों की पालना सुनिश्चित कराने की मांग की गई। सभी की निगाहें इस बात पर है कि आखिर न्यायालय के आदेशों की पूर्ण पालना कब होगी और क्या सालों से चला आ रहा ये विवाद अब खत्म हो पाएगा। तो देखा आपने किस तरह से गरीब किसान को परेशान किया जा रहा है। 100 बीघा जमीन होने के बावजूद भी इनकी कुछ फुट जमीन पर कब्जा कर रखा है। और जमीन देने की जब बात करी जाती है, पत्थरगड़ी की जब बात की जाती है, तो गुंडागर्दी पर उतर जा रहे हैं लोग बाग। ना पुलिस प्रशासन को कुछ समझते हैं, ना किसी विधायक को, ना किसी सांसद को। ऐसी गुंडागर्दी करने वालों पर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, जिससे ऐसे गरीब किसानों को न्याय मिल सके। कैमरामैन शुभम के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए।